हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अक्षत है। मैं आकाश में 4 ईयर प्रोग्राम में हूँ नीट प्रिपरेशन के लिए, जनकपुरी ब्रांच। माई ड्रीम टू बिकम अ डॉक्टर हैड स्टार्टेड फ्रॉम क्लास 8th. ड्यूरिंग लॉकडाउन I saw many doctors serving our society in incredible sacrifices that they made during the COVID pandemic. I was majorly inspired to do the biology Olympiad, and after preparing for it a bit, I was inclined towards NEET. मुझे आकाश के बारे में मेरे पापा और मेरी दीदी के थ्रू पता चला था। उन्होंने मुझे आकाश रिकमेंड किया था और वो सबसे बड़ा फैक्टर था मेरा आकाश ज्वाइन करने के लिए। मैं यहाँ के 4 ईयर प्रोग्राम में हूँ। यहाँ के टीचर्स मुझे हर मोड़ पे सपोर्ट किए हैं और यहाँ के टेस्ट्स काफ़ी नेशनल लेवल पे होते हैं, तो मुझे ये पता चलते रहता है कि मैं नेशनल लेवल पे कहाँ स्टैंड करता हूँ AIATS एंड FSTs में। मेरे हिसाब से नीट प्रिपरेशन 2 फेजेज़ में होती हैं। एक होता है कंसेप्चुअल और अंडरस्टैंडिंग का फेज़ और दूसरा होता है प्रैक्टिस और रिवीजन का फेज़। और हमें इस दौरान NCERT भी पढ़ती रहनी चाहिए। कंसेप्चुअल फेज़ में आपको फिज़िक्स केमिस्ट्री का कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनानी है और बायो की NCERT पढ़नी है। फिर आता है PYQ बनाने का और रिवीजन करने का फेज़, जो लास्ट फेज़ होता है नीट के पहले। आपका 12th का सिलेबस जब भी ख़त्म हो, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाइए। इसमें हमारे आकाश ने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है मॉड्यूल्स का, जिसमें एक एक सेक्शन दिए हुए हैं PYQs के, और सेक्शन A एंड सेक्शन B। और NCERT मैप्स हमारा बहुत मदद कर सकते हैं रिवीजन करने में। इस रिवीजन और PYQ वाले फेज़ में हमें हर दिन रिवाइज़ करना है और हर दिन क्वेश्चंस बनाना है। हम किसी भी दिन को स्किप नहीं कर सकते। इसमें कंसिस्टेंट रहना है हमें। आपको रोज़ मेहनत करनी है, थोड़ी मेहनत नहीं करनी है, आपको बहुत मेहनत करनी है, लेकिन रोज़ करनी है। ये हार्ड पार्ट है नीट का। तो नीट में हमें कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस बनाने हैं, PYQs करने हैं, NCERT रखनी है। जैसा मैंने अभी बताया, ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। बोर्ड्स के प्रिपरेशन में हमें NCERT पढ़नी होती है, नीट के प्रिपरेशन में हमें NCERT पढ़नी होती है। ज़्यादा अंतर नहीं होता दोनों में। सिलेबस तो सेम है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक अलग है। एक में हमें लिखना पड़ता है, एक में हमें MCQs बनाने होते हैं। बोर्ड्स का यही है कि अपने खुद को काम रखना है, हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है बोर्ड्स की। एग्ज़ाम नीट ही है हमें जो देना है। बोर्ड्स एक साइड हसल है, नीट हमारा मेन गोल है। जैसा मेरे सीनियर्स ने कई हज़ार बार बोला होगा, मैं भी एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपको NCERT पढ़नी पड़ेगी। नीट के एग्ज़ाम के लिए NTA नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम बनाता है। ये आपके स्टेट बोर्ड के किताबों से नहीं बनाएगा, ये आपके आकाश या किसी भी कोचिंग के इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से नहीं बनाएगा, ये NCERT से बनाएगा। NCERT हमारी बाइबल है, गीता है, कुरान है, जो भी है, लेकिन हमें वही करनी है। NCERT एक बार नहीं, हमें 4-5 बार करनी पड़ेगी नीट के प्रिपरेशन के लिए। आपको एक एक लाइन का क्वेश्चन बना के खुद से, और उसे अंडरलाइन करके या हाईलाइट करके, जैसे भी आपको याद होता हो, मार्क करके याद करना पड़ेगा। लास्ट के मंथ्स में जो स्ट्रैटेजी रहती है वो NCERT बेस्ड रहती है कि हमें बार बार NCERT को रिवाइज़ करते रहना है और टेस्ट बनाना है, मॉक टेस्ट बनाने हैं, PYQs बनाने हैं। आकाश ने इस पॉइंट पे हमारी काफ़ी हेल्प की थी। फाइनल टेस्ट सीरीज़ करके आता है एक, उसमें हर दिन हमें एक क्वेश्चन मिलता है और एक होम असाइनमेंट मिलती है। तो इससे OMR प्रैक्टिस भी हो जाती है हमारी, कि नीट देते समय डायरेक्ट हमें OMR भरने की आदत हो, ताकि कोई गलत ना हो जाए। लास्ट मंथ्स के प्रिपरेशन में हमें यह याद रखना है कि रिवाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नीट के प्रिपरेशन में बहुत स्ट्रेस होता है, हमें टाइम टू टाइम ब्रेक लेना पड़ता है। आप एक शेड्यूल बनाइए जिसमें 1 या 2 घंटे आप पढ़ेंगे और फिर 5 मिनट या 15 मिनट का ब्रेक लेंगे आप। ऐसे बार बार ब्रेक का साइकिल और पढ़ाई का साइकिल रिपीट करने से आप ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हो और ज़्यादा रिलैक्स्ड रहते हो पढ़ाई के समय। चैलेंजेस सबके लाइफ में आती हैं। क्लास 11-12th में काफ़ी फास्ट पेस ज़िंदगी रहती है हमारी, हमें हमेशा पढ़ते रहना होता है, और इस केस में अगर हम बीमार पड़ जाएं तो बहुत बड़ा सेटबैक लग सकता है। ऐसा आपको स्ट्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कम मार्क्स आ गए, ज़्यादा मार्क्स आ गए। नॉर्मल रहिए, रिलैक्स रहिए और अच्छे से पेपर दे दीजिए। मैं अपने टीचर्स, पेरेंट्स, अपने सेंटर के स्टाफ को और अपने भगवान को, चाहे जिस पे भी आप बिलीव करते हो, थैंक्स बोलना चाहूँगा मुझे हमेशा मोटिवेटेड और सपोर्टेड रखने के लिए और मेरा हमेशा ख्याल रखने के लिए। थैंक यू।